एक फ्रेंड थी सैंडी, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थी, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक टी शर्ट का साइड बिजनेस खोला था। बेसिकली 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और इन टी शर्ट्स को अमेजोन पर सेल किया और करीबन 50 लाख रुपए कमाए। इतना ही नहीं, अब ये स्मॉल बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट भी बन चुकी है, जो लोगों को अब यही काम सिखाती है और इससे काफी अच्छा अर्न कर लेती है। इन शॉर्ट, ये साइड हसल सी हमें जल्दी फाइनेंशियली होल बना सकते हैं। स्टेप नंबर 6 हमें 60% फाइनेंशियली होल बना सकता है और ये कहता है इन्वेस्ट लाइक एन इन्वेस्टर। अगर अभी हम किसी भी यंगस्टर से पूछें कि इन्वेस्टिंग क्या है, तो सबको पता है कि ये एक मेथड है जिससे पैसे से पैसे कमा जा सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि वो इन्वेस्टिंग से कितना कमाना चाहते हैं, तो सब के सब वॉरेन बफेट की तरह बिलियनर बनना चाहते हैं। बट ऑथर के अकॉर्डिंग ये एक इडियोटिक थिंकिंग है। हमें इन्वेस्टिंग के लिए 3 स्टेप्स चाहिए। स्टेप 1, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रिटायरमेंट के टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना अमाउंट चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल नंबर होना चाहिए, करोड़ों रुपए नहीं। स्टेप 2, हम महीने की कितनी सेविंग कर सकते हैं और हमें कितने % इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा ताकि हम अपना स्टेप 1 वाला नंबर अचीव कर सकें। इसके लिए हम रूल ऑफ 72 यूज कर सकते हैं। ये रूल कहता है कि हमें अपने पैसे डबल करने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 10 साल में हमें अपने पैसे डबल करने हैं, तो हमें 72 को 10 से डिवाइड करना है और हमें अप्रोक्सीमेटली 7.2% चाहिए होंगे 10 साल में अपने पैसे डबल करने के लिए। फाइनली आता है स्टेप नंबर 3, डिसाइड वेयर टू पुट योर मनी। यानी पिछले स्टेप में जो हमने परसेंटेज निकाली थी, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो हमें कहां से मिलेगी। क्या हमें पीपीएफ में पैसे डालने चाहिए, इंडेक्स फंड में डालने चाहिए, या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज करनी चाहिए। जब हम ये कैलकुलेट कर दें, उसके बाद इस स्टेप को भी हमें ऑटोमेट कर देना चाहिए ताकि हर महीने खुद ही पैसे कटते रहें। स्टेप नंबर 7 हमें 70% फाइनेंशियली होल बनाता है और ये कहता है गेट गुड विद इंश्योरेंस। ऑथर कहती है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियली होल बनने का। बहुत से लोगों को इंश्योरेंस एक पैसे की वेस्टेज लगती है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमें किसी इंश्योरेंस से कोई पैसे नहीं मिलते जब तक कि हमें कुछ हो नहीं जाता। लेकिन जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होती और वो कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो बहुत केसेस में उनकी पूरी वेल्थ सारी सेविंग खत्म हो जाती है। ओके, तो एक रियल स्टोरी है हमारे नोन की, जो कि एक प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल में प्रोफेसर थे, जिन्हें कोरोना की पीक के टाइम में अनफॉर्चुनेटली कोरोना हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी। उनकी पूरी सेविंग खत्म हो गई। उन्होंने अपने कलीग्स को व्हाट्सएप मैसेजेस भी करे फाइनेंशियल हेल्प के लिए, लेकिन फाइनली उनकी डेथ हो गई। द पॉइंट इज इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। 4 इंश्योरेंस जिनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, वो है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। स्टेप नंबर 8 हमें 80% फाइनेंशियली होल बनाता है, जो कहता है ग्रो रिचेस। नेटवर्थ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने जैसा है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ज्यादा बॉडी टेम्परेचर ना हो, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन नेटवर्थ के केस में हमारा नेटवर्थ कम ना हो, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। तो नेटवर्थ निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। हमें एक तरफ वो चीजें लिखनी है जो हम ओन करते हैं, यानी हमारे पास क्या क्या है। जैसे कि घर, उसकी आज मार्केट वैल्यू कितनी है, लेट्स से 60 लाख रुपीज। कार, अगर आज मैं उसे बेच दूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, लेट्स से 6 लाख रुपीज एक्सेट्रा। दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं कि हम क्या क्या ओ करते हैं, यानी हम पर उधार कितना है, जैसे कि होम लोन 15 लाख, कार लोन 2 लाख, एजुकेशन लोन 5 लाख एक्सेट्रा। इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा वो हमारी नेटवर्थ है। जैसे कि इस केस में 60 लाख रुपीज प्लस 6 लाख माइनस 15 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 44 लाख है। अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है, जो कि इस केस में है, यानी हमारे उधार से ज्यादा हमारे एसेट्स हैं, तो ये अच्छी बात है और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत से लोगों से आगे हैं। हमें बस अब ये कोशिश करनी है कि जब भी हम अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करें, तो वो पिछले नंबर से हमेशा ज्यादा हो, ना कि कम। इसके बाद स्टेप नंबर 9 हमें 90% फाइनेंशियली होल बनाता है, जो कहता है पिक योर मनी टीम। बस एक सेंटेंस याद रखना, योर एनवायरनमेंट विल मेक यू और ब्रेक यू। इन शॉर्ट, जो आपके आसपास वाले लोग हैं, आप वही बन जाओगे। इसलिए हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमारी तरह फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, ना कि ऐसा बोले यार ये बस मुंह माया है, लाइफ जी लो, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। वैसे बहुत से फाइनेंशियल प्लानर्स हैं जो कि प्रोफेशनल है और हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में हमें एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, जिससे हम अपने फाइनेंसेस के बारे में बताएं और वो हमें बताएं। और हम में से जो भी अपने फाइनेंशियल प्लान से डगमगाएगा, दूसरा इंसान उसे उसकी गलतियां बताएगा और कंसीक्वेंसेस समझाएगा और वापस ट्रैक में लेके आएगा। स्टेप नंबर 10 हमें 100% फाइनेंशियली होल बनाता है और ये कहता है लीव अ लीगेसी। यानी इन शॉर्ट, हमें ये प्लान करना है कि मरने के बाद हमारी वेल्थ का क्या होगा। अब जैसे ही हम इस स्टेप की बात करते हैं, तो 2 रिएक्शन आते हैं। रिएक्शन नंबर 1, हमें डर लगता है क्योंकि हमें अपनी मौत के बारे में सोचना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कभी खुद से भी ये बात नहीं कहते कि हमें मरना है। रिएक्शन नंबर 2, हम ये सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं ये क्यों सोचूं। तो पहले रिएक्शन का आंसर ये है कि अगर हम वैम्पायर या देवता नहीं है, तो हम भी औरों की तरह मरेंगे। और रिएक्शन नंबर 2 का आंसर ये है कि हमने जो पिछले स्टेप में नेटवर्थ कैलकुलेट की थी, हम उसी नेटवर्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, चाहे हमारे पास कोई ज्वेलरी हो, कार हो या होम हो। तो फाइनली डिसाइड कि हमें अपनी विल कब लिखनी है और किसको क्या क्या जाना चाहिए।
तो वैसे उन लोगों को जल्दी सोचने की जरूरत है जो थोड़े एज्ड हैं। इसलिए मैं आपको ज्यादा अनस्टेबल नहीं करूंगा। फाइनेंशियल होलनेस के लिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें किसी ना किसी पॉइंट पर सोचना ही पड़ेगा। तो जल्दी से याद कर लेते हैं कि फाइनेंशियली होल बनने के लिए 10 स्टेप कौन से थे। हम 10% फाइनेंशियली होल तब होंगे जब हमें ये पता होगा कि हम पैसे कमा कितने रहे हैं और खर्च कितने कर रहे हैं, और एग्जैक्टली किन किन चीजों पर खर्च कर रहे हैं। हम 20% फाइनेंशियली होल तब बनेंगे जब हम हर वेस्टफुल चीज पर पैसे ना खर्च करें, उन्हें सेव करें, और मैक्सिमम सेविंग ऑटोमेशन से ही होगी। 30% फाइनेंशियली होल हम तब बनेंगे जब हम अपने उधार को चुका दें। इसे भी हमें ऑटोमेट ही करना पड़ेगा। जो भी लोन हम कंप्लीट कर देते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट दूसरे लोन को खत्म करने में जानी चाहिए, और जब सारा लोन खत्म हो जाए तो ये पैसा सेव होना चाहिए। सेव होने का मतलब ये नहीं है कि हमें फ्यूचर में ये पैसे खर्च करने हैं, बल्कि ये मतलब है कि ये पैसे हमें फ्यूचर में और पैसे कमा के देंगे। 40% फाइनेंशियली होल बनने के लिए हमें अपना क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोशिश करनी है कि हमारा सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है। 50% फाइनेंशियली होल बनने के लिए हम साइड हासिल कर सकते हैं, यानी कोई साइड बिजनेस। 60% फाइनेंशियली होल बनने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमें रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज करनी पड़ेगी। 70% फाइनेंशियली होल बनने के लिए हमें इंश्योरेंस प्लान्स को अच्छे से समझ के इंश्योरेंस खरीदनी है। 80% फाइनेंशियली होल बनने के लिए हमें अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है और उसे इंक्रीज करना है। 90% फाइनेंशियली होल बनने के लिए हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, या किसी फ्रेंड को ही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें, जिसका गोल भी वही है जो हमारा गोल है। 100% फाइनेंशियली होल बनने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमारे पैसे मरने के बाद कहां कहां जाएंगे, ताकि हमारी फैमिली सेफ रहे और बाद में ऑफिस के उन्हें चक्कर ना काटने पड़े। दोस्तों, अगर आप ऐसी और अमेजिंग फाइनेंशियल बुक की समरीज हिंदी में फ्री में चाहते हैं, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, 4 Hour Work Week, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिटायर यंग, रिटायर रिच, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सेट्रा, तो आप हमारी गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यह एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड